और अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास पर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यादव जाटव समाज के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं स्पीकर बिरला। इस समय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लंबे समय से पहल को चला रखा है कि समाज के सभी लोगों को एक मंच पर लाकर हम परिवारों को जोड़ने का काम करें, आपस में परिचय सम्मेलन के माध्यम से बेटे बेटियों का परिचय कराएं और एक परिवार जनी माहौल को हम हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के रूप में चलाएं। मेरा इन समाज से बहुत निकट का रिश्ता है। एक ऐसा मेहनत का समाज जिन्हें जिंदगी में कड़ी मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, तपती धूप के अंदर पत्थर तोड़कर अपने बेटे बेटियों को शिक्षण देने का काम किया। कई समाज के लोगों ने अपनी जिंदगी मजदूरी करते करते निकाल दी। कई समाज के लोगों ने पूरा जीवन कठिन परिश्रम में निकाल दिया। अब समय आया है कि हम किस तरीके से इस समाज में अच्छी शिक्षा, संस्कारी शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से आने वाली पीढ़ी हमारी ऐसी हो जो कठिन परिश्रम हमारे परिवारजनों ने देखा है, हम उस पसीने की खुशबू को समाज के अंदर जन जागृति लाने का काम करें। मैं अभी देख रहा था कि मेरी बेटी किस तरीके का संचालन कर रही थी। मेरी बेटी का नाम भी आकांक्षा, इसका नाम भी आकांक्षा है। अभी मैंने कुछ बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह के समय पुरस्कृत किया। अब समय आ गया है आजादी के 75 साल बाद कि हम हमारी नई कार्य योजना बनाएं। हम समाज के अंदर जो लोग शिक्षित हो गए, दीक्षित हो गए, जो समाज के उच्च पदों पर बैठ गए, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज में जितने अभाव वंचित लोग हैं उनके जीवन को बदलना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ये संकल्प लेकर हम निकले तो वो समय नहीं कि 10 साल बाद हमारे समाज में एक व्यापक परिवर्तन होगा। एक समाज के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर लोग सक्षम होने की दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। और ये संकल्प, ये विचार जब मन में आता है और हमारी नौजवान पीढ़ी इन विचारों को कर लेती है, क्योंकि परिवार शुरू से परिश्रमी रहा, कठिन परिस्थिति में गुजारा है, उन्होंने परिवार को देखा है, तो उनके बच्चे भी इतने कठिन परिश्रमी हैं जितने उनके माता पिता हैं। उन्होंने माता पिता के अभावों को देखा, उनके कष्टों को देखा, उनकी पीड़ा को देखा। अब समय आ गया है कि हमारी ये पीढ़ी भी और भावी आने वाली पीढ़ी भी जिन कठिन परिश्रम और मेहनत से हम बच्चों को पढ़ाया, हम आने वाली पीढ़ी को उसी कठिन परिश्रम के माध्यम से एक शिक्षित समाज के रूप में एक नई दिशा देने का काम करें। और इसके लिए बहुत बड़ी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। कुछ समाज के लोगों को बैठना पड़ेगा और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को समझकर कैसे उनके जीवन में आर्थिक स्वावलंबन के साथ उनके आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ये हमारी सामाजिक संस्कृति में हमें विचार करने की आवश्यकता है। भारत इसीलिए मजबूत देश है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को मानते हैं, हम सामूहिक संकल्प की संस्कृति को मानते हैं, हम सामूहिक प्रयास की संस्कृति को मानते हैं।
और इसीलिए समाज के लोग यहां पर बैठे इस विचार को लेकर चले हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करना हमारा संकल्प भी है और विचार भी। और आज मैं इतना वादा आपसे करके जा रहा हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। मेरा भी मन करता है कि अब समाज में बहुत बड़ी जल्दी परिवर्तन आना चाहिए। जब मैं इलाके में जाता हूं तो व्यक्तिगत रूप से बात भी करता हूं, कई बस्तियों में जाता हूं, कई इलाकों में जाता हूं, कई गांव में जाता हूं, तो मैं कहता हूं हम क्यों नहीं हमारे बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करें। हमारे बच्चे में हुनर है, टैलेंट है, कठिन परिश्रम करने की ताकत है, सामर्थ्य है। केवल कमी है तो साधनों की है और धन की है। हम आपके साथ बैठे।